नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। यूपीपीसीएल, टेक्निकल हेल्पर आदि सभी टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए अपन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और जो अपना टॉपिक है वह है सेल और बैटरी से संबंधित अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए 7 नंबर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो जो आज का अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, लोड सेल का प्रयोग खालिस्तान के मापन हेतु किया जाता है, बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। लोड सेल का प्रयोग खालिस्तान के मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए भार, ऑप्शन बी प्रतिबल, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी तनाव। तो जो लोड सेल है उसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? भार मापने के लिए किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्तियां कहलाती है, क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है प्राइमरी सेल, ऑप्शन बी सेकेंडरी सेल, ऑप्शन सी फोटोमाफिक युक्तियां और ऑप्शन डी फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियां। तो बताएं प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्तियां बदलती है? तो क्या बदलती है? सौर सेल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया? 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फोटो इलेक्ट्रिक युक्तियां। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगर आप हमारी इस टेस्ट सीरीज में नए हो तो रोज़ाना इसी टाइम हमारे साथ ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अपन रोज़ाना इसी टाइम मंडे टू फ्राइडे 8:15 PM पर यह टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन स्थिर वोल्टेज स्रोत में बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है, ऑप्शन बी आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, ऑप्शन सी दक्षता न्यूनतम होती है और ऑप्शन डी करंट क्षमता न्यूनतम होती है। तो बताएं स्थिर वोल्टेज स्रोत में क्या होता है? तो क्या होता है? इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? निम्न होता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपना इस प्रकार है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग सेल में खालिस्तान के परीक्षण हेतु किया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार डिस्कस कर लिया। तो किस लिए किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किया जाता है। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपना इस प्रकार है, किसी इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। तो वही सेम क्वेश्चन हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किसके द्वारा मापा जाता है? 5 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर। तो इसमें और चीज़ें देख लेते हैं अपन थोड़ी सी, इसमें अलग वो जो ऑप्शन दिए हैं सभी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो जो इसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया है मैनोमीटर, तो ये जो मैनोमीटर है ये क्या मापता है? आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या मापता है मैनोमीटर? दाब मापता है। टेकोमीटर क्या मापता है? टेकोमीटर क्या मापता है? पहिए की गति या स्पीड मापने के काम आता है टेकोमीटर। चलिए हाइड्रोमीटर अपने को पता ही है क्या मापता है? अपेक्षित घनत्व है। पायरोमीटर होता है वह क्या मापता है? उच्च तापमान मापता है। और ऑप्शन ई में जो दिया है साइक्रोमीटर, ये क्या मापता है? आर्द्रता मापता है। तो सभी आपको 5 ऑप्शनों का पता चल गया किससे क्या मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट बिना देरी के हुए क्वेश्चन नंबर 6, आयनीकरण गेज खालिस्तान के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, बताएं। जो आयनीकरण गेज है वह खालिस्तान के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए अत्यंत निम्न दाब, ऑप्शन बी मध्यम दाब, ऑप्शन सी उच्च दाब और ऑप्शन डी अत्यंत उच्च दाब, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताएं जो आयनीकरण गेज है वह क्या करती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। गैसों के अणुओं के द्वारा उत्पन्न जो सकारात्मक आयनों के निम्न दाब को मापने का उपकरण है। आयनीकरण वैक्यूम गेज भी कहा जाता है। जो आयनीकरण गेज है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? वैक्यूम गेज के नाम से जाना जाता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? अत्यंत निम्न दाब, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7
आज का क्वेश्चन नंबर 7 अपना इस प्रकार है, बैटरी आवेशन करने के लिए किस प्रकार की दिष्ट धारा जनित्र का प्रयोग किया जाता है? तो बताएं, बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले डीसी जनरेटर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग शंट कंपाउंड, ऑप्शन बी यौगिक अर्थात कम्युलेटिव, ऑप्शन सी शंट और ऑप्शन डी सीरीज। तो बताएं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी से 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं, बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी चार्जिंग के लिए अपन किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं? शंट प्रकार का जो डीसी जनरेटर है उसका उपयोग क्या किया जाता है बैटरी चार्जिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपना इस प्रकार है, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे सेल का गुण नहीं है? बताएं, क्या पूछा है? गुण नहीं है। निम्नलिखित में से एक अच्छे सेल का गुण नहीं है, कौन सा गुण नहीं है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए इनमें अति उच्च आंतरिक प्रतिरोध होता है, ऑप्शन बी इसमें अति निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है, ऑप्शन सी इसमें उच्च और निम्न विद्युत वाहक बल होता है, ऑप्शन डी यह ध्रुवीकरण से मुक्त होता है। तो बताएं, इसमें से एक अच्छे सेल में कौन सा गुण नहीं है? तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अच्छे सेल के गुण को परिभाषित अपन, अच्छे सेल के क्या क्या गुण होते हैं? तो एक गुण अच्छे सेल का क्या होता है? इसमें अति निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है। दूसरा गुण क्या होता है अच्छे सेल का? इसमें उच्च व नियत विद्युत वाहक बल होता है जो सेल के प्रचालन को विश्वसनीय बनाता है। और एक तीसरा गुण क्या होता है? यह ध्रुवीकरण से मुक्त होना चाहिए। तो इसमें से गुण कौन सा अच्छा गुण नहीं है? इसमें आंतरिक प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अपना इस प्रकार है, वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा को मापने के लिए जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है वह है, बताएं। मैंने आपको अभी बताया था मैंने सभी मीटर किस मीटर से क्या मापा जाता है, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करके बताया था। तो बताओ, जो आर्द्रता मापने के लिए मैंने आपको कौन सा मीटर बताया था? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस मीटर का यूज किया जाता है? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर क्या मापता है? अपेक्षित घनत्व मापता है। ऑप्शन बी में क्या दिया है? पायरोमीटर। तो पायरोमीटर क्या मापता है? उच्च तापमान मापता है। ऑप्शन सी में क्या दिया है? हाइग्रोमीटर। तो यह क्या मापता है? आर्द्रता मापता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है? आर्द्रता वायुमंडल की। उसके बाद ऑप्शन डी में क्या दिया है? टेकोमीटर। तो टेकोमीटर क्या मापता है? स्पीड मापता है। और ऑप्शन ई में क्या दिया है? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, विभव और प्रतिरोध मापे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो आज का 10 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक तत्व के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मापन खालिस्तान का उपयोग करके किया जाता है, बताएं। एक तत्व के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मापन खालिस्तान का उपयोग करके किया जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए एमीटर, ऑप्शन बी ऊर्जा मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी वोल्टामीटर। तो बताएं, एक तत्व के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मापन किससे किया जाता है? वोल्टामीटर के द्वारा मापा जाता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव खालिस्तान में होता है, बताएं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव है वह किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा एम्पियर घंटा मीटर्स में, ऑप्शन बी एमीटर और वोल्ट मीटर्स में, ऑप्शन सी केवल वोल्ट मीटर्स और ऑप्शन डी वाट मीटर्स। तो बताएं इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट किस में होता है? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव किस में होता है? वोल्ट मीटर में होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन,
खालिस्तान मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, बताएं। किसको मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है? 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन बी निम्न तापमान, ऑप्शन सी उच्च तापमान, ऑप्शन डी पवन की चाल और ऑप्शन डी आर्द्रता। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या मापता है? उच्च तापमान मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज किया जाता है। उच्च तापमान जैसे कि सूर्य की सतह का तापमान, भट्टियों का तापमान आदि मापने के लिए अपन क्या करते हैं? ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अनियमन का एक उदाहरण है? बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनियन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कैल्शियम, ऑप्शन डी फास्फेट। तो बताएं 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी रख रखाव मुक्त हो नहीं है? बताएं। आपको क्या पूछा? निम्न में से कौन सी बैटरी रख रखाव मुक्त नहीं है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसमें से बताना है आपको कौन सी बैटरी है जो रख रखाव मुक्त नहीं है। तो जो कौन सी बैटरी है? लेड एसिड, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, जो अपनी लेड एसिड बैटरी है वो क्या है? रख रखाव मुक्त नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, बैटरियों के परिक्षेपण में SLA का पूर्ण स्वरूप क्या है? बताएं। SLA की फुल फॉर्म आपको पूछी है। बैटरी की टर्म में SLA की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए सील युक्त सीसा एमल बैटरी, ऑप्शन बी सील युक्त लार्ज एम्पियर बैटरी, ऑप्शन सी सील्ड लेड एम्पियर बैटरी, ऑप्शन डी सील्ड लिथियम एसिड बैटरी। तो बैटरी के टर्म के अंदर SLA की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होती है? सील्ड लेड एसिड बैटरी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने हमारी इस टेस्ट सीरीज़ को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट सीरीज़ का लिंक अधिक से अधिक शेयर करें। आपको इस टेस्ट सीरीज़ की PDF बिना आंसर के हमारे इंस्टाग्राम, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी विदाउट आंसर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यदि बैटरी से श्रेणी में जुड़े अलग अलग प्रतिरोधों R1, R2 और R3 का वोल्टेज ड्रॉप क्रमशः 10 वोल्ट, 20 वोल्ट और 30 वोल्ट है तो कुल बैटरी वोल्टेज होगा? बताएं। बैटरी से श्रेणी क्रम के अंदर 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, तीनों रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप दिया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो श्रेणी क्रम में कुल वोल्टेज ड्रॉप किससे ज्ञात किया जाता है? V टोटल इक्वल क्या होता है? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, आपको यहाँ V1 की वैल्यू 10, V2 की 20 और V3 की 30 दी है। तो तीनों वैल्यू को जोड़ने पे आंसर क्या आएगा? 60 वोल्ट। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। श्रेणी क्रम में वोल्टेज, बैटरियों का वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? जुड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अपना इस प्रकार है, एक खुले सर्किट में बैटरी के 2 टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को बैटरी का खालिस्तान कहा जाता है। बताएं। एक अपनी बैटरी है, ठीक है, उसके एक खुले सर्किट में बैटरी के 2 टर्मिनलों के बीच के विभव अंतर, ये जो बैटरी के दोनों टर्मिनल हैं उसके बीच के जो विभव अंतर है उसको बैटरी का क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए EMF, ऑप्शन बी टर्मिनल वोल्टेज, ऑप्शन सी चार्ज, ऑप्शन डी शक्ति, ऑप्शन ई चालकता। तो बताएं खुले सर्किट के दौरान बैटरी के 2 टर्मिनल के बीच के विभव अंतर को बैटरी का क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, ECE का पूरा नाम क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ECE का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट अर्थिंग, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इक्विवेलेंट। तो बताएं ECE की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ECE की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो ECE की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, ई वोल्ट EMF और R ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले N सेलों को यदि समांतर में जोड़ा जाए तब करंट की सामर्थ्य होगी जहां R लोड अपॉन बाह्य करंट है। तो बताएं 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ई वोल्ट EMF और R ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले N सेलों को यदि समांतर में जोड़ा जाए तब करंट की सामर्थ्य होगी। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। रोज़ाना शाम 8:15 पर अपन इस तरह की टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। अगर आप नए हो तो रोज़ाना हमारे साथ इस टाइम जुड़ें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? E/R प्लस कोष्टक N/R। ऑप्शन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, यदि एक इलेक्ट्रोड से मुक्त कराए गए आयन के द्रव्यमान M1 और M2 हैं और उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक भार Z1 व Z2 हैं तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक इलेक्ट्रोड से मुक्त कराए गए आयरन के द्रव्यमान M1 व M2 है और उसके विद्युत रासायनिक समतुल्य भार Z1 Z2 हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? M1/M2 इक्वल Z1/Z2। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। अगर किसी बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट और चार्ज 2 कूलाम है तो स्थानांतरित ऊर्जा खालिस्तान है। बताएं अगर किसी बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट और चार्ज 2 कूलाम है तो स्थानांतरित ऊर्जा खालिस्तान होगी। कितनी होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो फॉर्मूला क्या होता है? E=VQ, जहां V की वैल्यू आपको 120 दी है, आवेश 2 दिया है तो E की वैल्यू जल्दी से निकालें। इक्कीस नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई 240 जूल। तो क्या होता है फॉर्मूला? E=QV, जहां Q की वैल्यू आपको 2 दी है, V की वैल्यू 120 वोल्ट दी है। दोनों को रख के सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 240 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, श्रृंखला में जुड़े 10 शुष्क सेल 15 वोल्ट उत्पादित करते हैं। यदि के समांतर में जुड़े हों तो
संयोजन से खालिस्तान उत्पादित होगा, तो बताएं। यदि वे समांतर में जुड़े हों तो संयोजन से खालिस्तान उत्पादित होगा, तो बताएं। श्रृंखला में जुड़े 10 शुष्क सेल हैं, वो क्या करते हैं, 15 वोल्ट उत्पादित करते हैं। देखो श्रेणी क्रम में 10 सेल जुड़े हैं इस प्रकार से, तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होता है, जुड़ता है। तो श्रेणी क्रम में 10 सेल हैं 15-15 वोल्ट के, तो एक सेल का वोल्टेज कितना आएगा, 15 में अपन 10 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा एक सेल का वोल्टेज, 1.5 वोल्ट। और फिर क्या करते हैं, उन्हीं सेलों को अपन समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो वोल्टेज कितना होगा, तो समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समांतर क्रम में जब अपन सभी सेलों को जोड़ेंगे तो उनका वोल्टेज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1.5 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रव्यों में से किस द्रव्य में विद्युत चालन होता है, बताएं। निम्नलिखित में से किस द्रव्य में विद्युत चालन होता है, ऑप्शन नंबर ए आसूत जल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी खारा पानी, ऑप्शन डी शहद, बताएं। निम्नलिखित में से किस द्रव्य में विद्युत का चालन होता है, तो किस में होता है, थोड़ा सा मेरे को ऑप्शन गलत लग रहे हैं इस क्वेश्चन के। निम्नलिखित द्रव्यों में से किस में विद्युत का चालन होता है, तो डिस्टिल वाटर में भी होता है और क्या होता है, खारे पानी में भी होता है, क्योंकि उसमें NaCl होता है। तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में बता दूंगा। का ऑप्शन मेरे को गलत लग रहे हैं इसके। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, 10 घंटे के लिए 15 एम्पियर का आवेशित बैटरी के लिए आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा क्या होगी, बताएं। 10 घंटे के लिए 15 एम्पियर पर आवेशित बैटरी के लिए आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा क्या होगी, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो हम जानते हैं क्या होता है, I इक्वल क्या होता है, Q अपॉन क्या होता है, T, है ना। तो जहाँ अपने को फिर Q इक्वल क्या आ गया, IT। Q इक्वल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, IT। जहाँ Q क्या है, Q की वैल्यू अपने को कितनी दी है यहाँ पे, तो I की वैल्यू 15 एम्पियर दी है, समय अपने को 10 घंटे दिया है, तो 10 घंटे को पहले किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे। 10 को 60 से गुणा किया मिनट, और फिर 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में। फिर Q इक्वल क्या करेंगे, 15 इंटू अपने को I की वैल्यू कितनी दी है, 15, है ना, इंटू T समय कितना दिया, 10 घंटे। तो इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या कहेंगे, 60 इंटू 60। तो फिर इसे सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो क्या राइट आंसर आ गया, जल्दी से कमेंट करके बताएं 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सोल्व करने पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर, सोल्व करने पे राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका क्या होगा राइट आंसर 24 नंबर क्वेश्चन का। देखो करना क्या है, Q इक्वल IT फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है। आपको I की वैल्यू कितनी दी है, 15 एम्पियर, समय कितना दिया है, 10 घंटे। तो घंटे को किस में रखेंगे, फॉर्मूले में सेकंड में रखना होगा। तो 15 इंटू 10 इंटू 60 करेंगे और उसे सोल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, यदि 1.2 वोल्ट प्रत्येक की दो बैटरियां पैरेलल कनेक्टेड हों, 1.2 वोल्ट की एक बैटरी से सीरीज में कनेक्टेड की जाए तो कुल वोल्टेज होगा, बताएं। क्या है, दो बैटरियां हैं, दो बैटरियां हैं। पहले सर्किट बना लेते हैं। तो 1.2 वोल्ट की दो बैटरियां किस में लगी है, पैरेलल में लगी है, ठीक। और उसके साथ श्रेणी क्रम में क्या लगी है, 1.2 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो कुल वोल्टेज कितना होगा ये आपको पूछा है। तो समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होगा, 1.2 1 2.2 वोल्ट दो समांतर क्रम में लगे हैं।
तो कुल वोल्टेज कितना होगा, 1.2 वोल्ट ही होगा। तो समांतर में कुल वोल्टेज 1.2, फिर इस बैटरी का वोल्टेज कितना दिया है 1.2, तो दोनों जोड़ देंगे तो राइट आंसर क्या आएगा 2.4 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया राइट आंसर। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे इस टेस्ट सीरीज़ का फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, कल दोबारा इसी टाइम 8:15 PM पर अपन एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।